और ना जाने हमसे क्या पाप हो गया है। और राजा सुनकर भी ये अचंभित हो जाते हैं और सीधे मंदिर चले आते हैं और मंदिर में आकर देखते हैं कि सचमुच दर्पण में भगवान का प्रतिबिंब दिखाई ही नहीं देता है। और राजा एकदम सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ। और यही सोचते सोचते वही वो गरुड़ खम्भ को पकड़कर वहीं पर लेट जाते हैं और रोते रहते हैं कि हे भगवान, मुझसे ऐसा क्या भूल हो गया, मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया कि आप मेरे दी गई सामग्रियों से नैवेद्य स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। ऐसे सोचकर राजा एकदम दुखी हो जाते हैं और वहीं पर लेटे रहते हैं। जब राजा वहाँ लेटे हुए होते हैं तो राजा को नींद आ जाता है और स्वप्न में भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। मैं नीलाचल में हूँ ही नहीं तो तेरा भोग कैसे स्वीकार करूँगा, तेरा नैवेद्य कैसे मैं स्वीकार करूँगा। मैं अभी पिपली चिट्टी में मेरे प्रिय भक्त रघु केवट के हाथ से भोजन पा रहा हूँ। अगर तू चाहता है कि मैं नीलाचल में आऊँ तो रघु केवट को इधर ले आ। ऐसे भगवान जब स्वप्न में कहते हैं तो राजा की आंख एकदम से खुल जाते हैं और राजा चौंक पड़ते हैं और बिना समय गवाए राजा अपने घोड़े पे बैठकर चलते हैं पिपली चिट्टी। पिपली चिट्टी पहुंचकर राजा रघु केवट की कुटिया का पता लगाते हैं और उनके कुटिया के पास जाते हैं। जाकर देखते हैं कि कुटिया का दरवाज़ा बंद है। तो राजा कुटिया खटखटाते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। राजा कितने बुलाते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर राजा ने अपना बल प्रयोग करके वो दरवाज़ा को खोल दिया। राजा अपने से जोर लगा के वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं। जब दरवाज़ा खुल जाता है तो राजा क्या देखते हैं कि रघु केवट एकदम भक्ति भाव से बैठे हैं। आंखों से आंसुओं की धार निकलता जा रहा है और रघु केवट भोजन दे रहे हैं। राजा को रघु दिखते हैं, रघु के हाथ में अन्न दिखता है और अन्न कोई खा रहा है वो भी दिख रहा है। लेकिन राजा को वो मुख नहीं दिख रहा है जिस मुख से अन्न भगवान खा रहे हैं। आप ही बताइए भला वो मुख कैसे दिखेगा। वो कृपा सिंधु अपना कृपा जिन पर बरसाएंगे वो ही बड़भागा उनका मुख देख सकता है। तो राजा ये सब देखकर एकदम अचंभित हो जाते हैं और राजा के आने से ही भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो